श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आज के समय में हर घर में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या चल रही है तो वो है मोबाइल की। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को समझाते समझाते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मोबाइल की वजह से ही बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल में गेम खेलने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से ही उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। वे अपना पढ़ा हुआ बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। उन्हें अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही नजर आता है। ऐसे बच्चों के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि चंदन का सिर्फ एक टीका आपके बच्चों को मोबाइल से तो दूर करेगा ही, और बुधवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय आपके बच्चे की बुद्धि का विकास भी बहुत ही तेजी से करेगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर बच्चा समझदार है और उसको लग रहा है कि हाँ वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा है, लेकिन चाह कर भी वो उस मोबाइल को यूज़ करने से खुद को नहीं रोक पाता है, तो ऐसे बच्चे स्वयं शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर बच्चा स्वयं शिवालय जाकर इस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो बच्चे के माता पिता या घर का अन्य कोई भी सदस्य उसके लिए इस उपाय को कर सकता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई भी इस उपाय को करता है तो हम यकीन दिला सकते हैं कि ये उपाय करने के कुछ ही दिनों बाद बच्चा बुद्धिमान, ज्ञानवान और धीरे धीरे मोबाइल से दूर होने लगेगा और अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेने लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में ज़रूरत पड़ेगी पीले चंदन की। आप चाहें तो पाउडर के रूप में भी पीले चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास लकड़ी है तो आप उस लकड़ी को घिस कर भी पीले चंदन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप किसी भी मंदिर के आसपास या पूजन सामग्री वाली दुकान से पीला चंदन ले सकते हैं। अब आपके पास पीला चंदन आ गया। अब इस पीले चंदन में आपको मिलाना है थोड़ा सा जल मिलाने के बाद ये एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा, यानी एक लेप की तरह तैयार हो जाएगा। अब यही लेप लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय, और इसी के साथ एक लोटा जल लेकर भी आपको जाना है। जल आप तांबे या स्टील या अन्य किसी भी धातु के पात्र में ले जा सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय के लिए आपके पास समय की कोई सीमा नहीं है। आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर दोपहर में कर सकते हैं, या फिर शाम को। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित कर देंगे, और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो पीले चंदन का लेप ले गए हैं उसका शिवलिंग में लेपन कर देंगे, यानी शिवलिंग में कहीं पर भी उस चंदन को लेप की तरह लगा देंगे। चंदन का ये लेप शिवलिंग में लगाने के बाद आप थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। फिर उसके बाद उसी लेप से थोड़ा सा लेप निकाल कर आप अपने किसी भी पात्र में या फिर लोटे में या फिर हाथ में कहीं पर भी ये ले लेंगे। अगर शिवालय में भीड़ लगी हुई है और एक के बाद एक लोटा जल लगातार चढ़ रहा है तो फिर आप लेप लगाकर तुरंत ही थोड़ा सा ले लेंगे। शिवलिंग से ये लेप लेते समय आप भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि हे मेरे महादेव, ये चंदन मुझे औषधि स्वरूप प्रदान करिए, जिससे मेरा बच्चा इसका प्रयोग करने के बाद बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, और आपकी कृपा सदैव मेरे या मेरे बच्चे पर बनी रहे। जिसके लिए भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए ये बोल सकते हैं। अब आप अपने घर में ये पीले चंदन का लेप लाने के बाद अपने उस बच्चे के मस्तक पर लगा देंगे जो पढ़ाई नहीं करता है या जो दिन भर मोबाइल या कंप्यूटर पर लगा रहता है। उस बच्चे के मस्तक पर आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से इस पीले चंदन को छोटे से टीके के रूप में लगा देंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये पीला चंदन आपके बच्चे को शीतलता प्रदान करेगा, बच्चे के मन को शांत करेगा। बच्चे का जो मन बार बार मोबाइल या कंप्यूटर में गेम की तरफ भागता है उस ओर जाने से रोकता है। ये आपके बच्चे के चिड़चिड़ेपन को भी कम करता है, और वैसे भी शिवलिंग के ऊपर स्पर्श किया हुआ ये पीले चंदन का लेप आपके बच्चे के लिए किसी अमृत स्वरूप औषधि से कम नहीं होने वाला है। अब आप लोगों का एक प्रश्न होगा कि किस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आप बुधवार के दिन इस उपाय को अगर कर रहे हैं तो आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? बुद्धेश्वर महादेव। और अगर आप हफ्ते में 7 दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो फिर आप 7 दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।